हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि की सहायता से हम निश्चित समाकलन की वैल्यू को किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हम एक क्वेश्चन लेते हैं, रूट एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 होल पावर 2 dx। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है और यहाँ पर हमें लिमिट्स की वैल्यू दी गई है। लोअर लिमिट है 4 एंड अपर लिमिट है 9। तो यहाँ पर हम जब प्रतिस्थापन विधि यूज़ करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है प्रतिस्थापन से ही सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो हमें यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 30 माइनस एक्स की पावर 3/2, इसको यदि हम t मान लेते हैं, देन हमें dt की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हमने फंक्शन t का लिया हुआ है तो हमें समाकलन t के सापेक्ष करना होगा। तो यहाँ dt की ज़रूरत है, तो ये क्या हो जाएगा, -3/2 एक्स की पावर 1/2 dx की वैल्यू हो जाएगी dt। या इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 का मतलब होता है रूट एक्स dx। क्वेश्चन में हमें रूट एक्स dx ही दिया हुआ है, तो इसकी ये हमें है तो सिर्फ इसी की ज़रूरत है। तो हमें रूट एक्स dx की ज़रूरत है, तो -3/2 को उधर पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस dt। ये हो गया। तो हम क्या किए हैं, यहाँ पर फंक्शन को t के फॉर्म में चेंज किए हैं और देन हम यहाँ से dt की वैल्यू, dx की वैल्यू को dt के फॉर्म में चेंज कर चुके। जब हम इतना कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, जो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट होता है, ये वैल्यूज़ होती हैं x की, क्योंकि फंक्शन पहले x का था। अब हमने फंक्शन किसका बना दिया है, इसे t का। देन इसकी जो लिमिट्स होती हैं, जो पहले x की वैल्यूज़ थी, अब हमें उसे t के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो पहले हम लोअर लिमिट को चेंज करते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है 4। ओके, तो अगर x की वैल्यू 4 है, देन t की वैल्यू क्या होगा, तो t की वैल्यू हमने किसको माना हुआ है, 30 माइनस एक्स की पावर 3/2। तो t की वैल्यू हो जाएगा 30 माइनस एक्स के बदले हम लिखेंगे 4 की पावर 3/2। यहाँ हमें क्योंकि t के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, देन वैल्यू भी t की चाहिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस ये हो जाएगा 4 की पावर 1/2 मीन्स 2, 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 8, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 22। तो लोअर लिमिट जो 4 है, x की वैल्यू 4, देन वहाँ पर हमें t की वैल्यू रखनी पड़ेगी 22। अपर लिमिट की बात करें तो यहाँ पर अपर लिमिट हमें दिखाई दे रहा था x की वैल्यू 9। अब x की वैल्यू 9 है तो t की वैल्यू क्या होगी, तो t इक्वल टू किसको माने हैं, 30 माइनस एक्स की पावर 3/2, यानी 9 की पावर 3/2। इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं, क्या होता है, 30 माइनस 9 की पावर 1/2 यदि होता है तो उसकी वैल्यू 3 होती है, और 3 की पावर 3 मीन्स 27, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। यानी अभी जो हमारा जो क्वेश्चन है वो x के फॉर्म में था, तो 4 और 9 उसकी लिमिट्स हो रही थी। अब हम उसे चेंज कर रहे हैं t के फॉर्म में, तो जो लोअर लिमिट 4 है वो अब बन जाएगा 22, और अपर लिमिट जो 9 है वो बन चुका है 3। अब ये t के फॉर्म में चेंज कर दीजिए, रूट एक्स dx। तो रूट एक्स dx की वैल्यू देखिए क्या है, ये -2/3 dt, और नीचे क्या आया हुआ था, 30 माइनस एक्स की पावर 3/2, तो इसको हमने माना हुआ है t और इसकी पावर है 2। ये हमारा जो क्वेश्चन है इस तरीके से चेंज हो चुका है t के फॉर्म में। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये -2/3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, -2/3, लिमिट्स है 22 और ये 3 है, ऊपर है dt और नीचे आ रहा है t की पावर 2। तो डायरेक्ट यदि सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कीजिए, या इसको आप t की पावर -2 इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/3 तो बाहर है, ये x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, क्या होता है x की पावर n dx की वैल्यू होती है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो t की पावर -2 है तो क्या हो जाएगा, ये t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। इंटीग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, देन इसकी जो लिमिट्स हैं वो यहाँ आ जाएंगी ब्रैकेट के बाहर, -2/3, ये हो जाएगा -2 + 1 मीन्स -1, तो माइनस नीचे 1 आया, t की पावर -1 मीन्स 1/t, इसकी पावर ये 22 है
और ये इसकी लिमिट्स है 3। अब वैल्यूज रख देते हैं -2/3, ये माइनस को भी बाहर निकाल देते हैं, देन ये प्लस हो जाएगा 1/3। ये पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे t की जगह और माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू है 22। सॉल्व करते हैं इसे 2/3 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 66, यहाँ हो जाएगा 22 माइनस 3, देन 2/3, यहाँ से कुछ कैंसिल हो सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल करते हैं इसको। 23 में 3 माइनस होगा, 22 में 3 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 19 और नीचे आ रहा है 66, 2 और ये 33। ओके, तो हमको आंसर मिल रहा है 19/99, ये इसका आंसर हो जाता है। तो निश्चित समाकलन में जब हम प्रतिस्थापन विधि यूज़ करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अनिश्चित समाकलन में जैसे हम यूज़ करते थे वैसा ही आपको यहाँ पर भी सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर जो लिमिट्स की वैल्यू होती हैं वो लिमिट्स की वैल्यू हमको चेंज करनी होती है। तो कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है tan इनवर्स x/1 + x² dx और इसकी लिमिट्स हमको दिख रही हैं 0 से 1। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यदि मान लीजिए हम tan इनवर्स x को t मान लेते हैं, माना tan इनवर्स x की वैल्यू को अगर हम t मान लें, देन tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/1 + x² dx की वैल्यू हो जाएगी dt। तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन कैसे चेंज होने वाला है, ये tan इनवर्स x को हम t मारेंगे और dx/1 + x² ये चेंज हो जा रहा है dt में। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा t dt। अब बारी आती है लिमिट्स की। तो यहाँ पर जो लोअर लिमिट है 0, किसकी वैल्यू 0 है, x की वैल्यू, क्योंकि स्टार्टिंग में वो x का फंक्शन था। तो x की वैल्यू अगर 0 है देन t की वैल्यू क्या है ये हमें जानना है, क्योंकि हमारा फंक्शन t के फॉर्म में चेंज हो चुका। तो t की वैल्यू मतलब t क्या है, tan इनवर्स x। तो t की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x की वैल्यू रख देते हैं 0, और tan इनवर्स 0 यानी tan थीटा में किसकी वैल्यू 0 होती, कितनी डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो हम जानते हैं कि tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, यानी t की वैल्यू हो गई 0 डिग्री। ओके, अब सेकेंड में हम देखते हैं अपर लिमिट। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 आई थी, देन t की वैल्यू हम जाने तो t की वैल्यू होगी tan इनवर्स 1। तो tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो 45 डिग्री। तो यहाँ पर t की वैल्यू हो जाएगी 45 मीन्स π/4। तो यहाँ देखिए जो लिमिट्स हैं वो चेंज हो गए, t की वैल्यू लोअर लिमिट हो रहा है 0 एंड अपर लिमिट हो रहा है π/4। तो जब हम फंक्शन को t के फॉर्म में चेंज किए देन लिमिट्स भी चेंज हो गई, ये हो गया 0 और ये हो जाएगा π/4। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t² 2 x⁴n+1/n+1। तो t की पावर 1 + 1 यानी t⁴2/2 और इंटीग्रेशन का प्रोसेस हुआ। देन अब इसकी लिमिट्स रखेंगे, ये है 0 और ये है π/4। ये हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो ये 2 बाहर निकाल देते हैं इसको। तो 2 बाहर निकालेंगे तो t की पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा π/4 की पावर 2 माइनस t की वैल्यू यदि हम 0 रखेंगे तो 0 की पावर 2 यानी कि 0/2। 2 तो बाहर निकल चुका है तो 0 का स्क्वायर, ये हो गया। इसको सॉल्व करें तो 1/2 बाहर है और अंदर है π² 16। तो हमारा आंसर मिल रहा है π²/32, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है x⁴x² dx। तो इस क्वेश्चन में यदि हम x² को t मान लें तो क्या होगा, x² का अवकलन हो जाएगा 2x dx और हमें यहाँ x दिखाई दे रहा है मतलब dt की वैल्यू हमको मिल जाने वाला है। तो इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं, माना x² = t, देन 2x dx की वैल्यू हो जाएगी dt और हमें तो सिर्फ x और dx ही दिखाई दे रहा है। तो x dx की वैल्यू हो जाएगी dt/2। तो यहाँ पर हम जो वैल्यूज़ हैं वो फंक्शन है वो t के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये e की पावर t और x dx है उसको हम लिखेंगे dt/2,
ये तो हो गया। अब लिमिट की बारी आती है, तो यहाँ पर देखिए जो लोअर लिमिट है वो है 0। ये 0 वैल्यू है किसकी? x की। तो x की वैल्यू यदि 0 है देन t की वैल्यू क्या है? तो यहाँ से हमें t की वैल्यू मिल जाती है। ओके, तो t की वैल्यू हो जाएगी 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर मीन्स 0 हो जाएगा। और अपर लिमिट है 1, तो x की वैल्यू 1 है, देन t की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो t की वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर मीन्स 1। तो लोअर लिमिट हो जाएगी 0 एंड अपर लिमिट रहती है 1। यहाँ पर लिमिट उसके चेंज नहीं हुई है। अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। e की पावर t है, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन होता है e की पावर t। और इंटीग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में हम इसकी लिमिट्स को रख देते हैं। तो लिमिट्स, लोअर लिमिट है 1 एंड अपर लिमिट, लोअर लिमिट है 0 एंड अपर लिमिट है 1। 1/2 e की पावर 1 माइनस e की पावर 0 इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा e की पावर 1 मीन्स e, और e की पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट साइन थीटा कॉस की पावर 5 थीटा डी थीटा, और इसमें लिमिट्स दी गई हैं 0 से π/2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, ये 0 है π/2 रूट साइन थीटा, और जो कॉस 5 थीटा है इसे हम लिख सकते हैं कॉस की पावर 4 थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ऐसा क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि अगर कॉस की पावर 4 थीटा है देन इसे हम साइन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और साइन थीटा की वैल्यू यदि हम t मानेंगे देन कॉस थीटा डी थीटा की वैल्यू dt में चेंज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 0 से π/2 रूट साइन थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2 है, और कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि माना साइन थीटा इक्वल टू टी, देन डी की वैल्यू चाहिए हमें, तो साइन थीटा का अवकलन होता है कॉस थीटा डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी डी टी। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये टी के फॉर्म में चेंज हो जाएगा और ये डी टी में चेंज हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है लिमिट्स चेंज करने की। तो लोअर लिमिट है 0, किसके लिए? थीटा के लिए। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 है देन टी की वैल्यू क्या होगी? तो टी की वैल्यू होती है साइन थीटा, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो लोअर लिमिट हो गई 0। सेकेंड अपर लिमिट है π/2, तो थीटा की वैल्यू यदि π/2 है देन टी की वैल्यू हो जाएगी साइन π/2, और साइन π/2 यानी साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो चेंज हो गया। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1, और यहाँ जहाँ साइन थीटा है उसकी वैल्यू हमें रखनी है टी, तो हो गया रूट टी ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 2 कॉस थीटा डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी डी टी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। अब हम क्या करें, इसको जो है 0 से 1, यहाँ से 1 माइनस टी की पावर 2 और होल पावर 2 है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, उस फॉर्म में चेंज करेंगे। देन ये अलग अलग पार्ट्स में टूट जाएगा और आसानी से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो टी का रूट है मीन्स टी की पावर 1/2 बाहर में है, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी की पावर 4, ये हो जाएगा, और ये हो गया टी। 0 से 1, इस t की पावर 1/2 को अंदर सभी के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2 माइनस 2t की पावर 2 इंटू टी की पावर 1/2, तो घात इसके जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा t की पावर 5/2 प्लस t की पावर 4 प्लस 1/2, इसके घात जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा t की पावर 9/2 dt। देन अब हम इसमें इंटीग्रेशन का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ से देखिए t की पावर 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, यानी t की पावर 3/2 अपॉन हो जाएगा 3/2। इसमें भी अलग अलग सब में हम लिमिट्स दे देते हैं 0 से 1। सेकेंड में आते हैं -2, तो -2 को तो बाहर हटा देते हैं, ये है
t की पावर 5/2, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, तो 5/2 प्लस 1 का मतलब हो जाएगा 5 और 2 7/2, तो ये हो जाएगा t की पावर 7/2 अपॉन 7/2। और इसमें भी लिमिट्स हैं 0 से 1, फिर प्लस t की पावर 9/2 है, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 9/2 प्लस 1 मीन्स t की पावर 11/2, t की पावर 11/2 अपॉन 11/2, और इसकी जो लिमिट्स हैं वो भी हो जाएगा 0 से 1। तो यहाँ पे क्या किए हैं, सभी पार्ट्स को अलग अलग इंटीग्रेशन किए हैं, और इंटीग्रेशन करने के बाद उसकी लिमिट्स को इस तरीके से हम ब्रैकेट के बाहर लिखे हुए हैं। ये 3/2 है, क्या बन जाएगा ये 2/3, सामने लिखेंगे इसको। यहाँ पर t की वैल्यू पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो t की वैल्यू पहले 1 रखेंगे, तो 1 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट है 0 की पावर 3/2, ये हो गया माइनस 2। यहाँ से देखिए 7/2 है, ये क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, और ये 1 अपर लिमिट पहले रखेंगे, तो 1 की पावर 7/2 माइनस 0 की पावर 7/2, फिर प्लस यहाँ से 11/2 है वो 2/11 बनेगा, और t की वैल्यू पहले अपर लिमिट है 1, तो 1 की पावर 11/2 माइनस 0 की पावर 11/2। सॉल्व करते हैं 2/3, ये 1 की पावर 3/2 मीन्स 1, और ये तो 0 है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे क्या बचेगा 2/3 ही रहेगा, माइनस ये हो जाएगा 4/7 प्लस 2/11, ये क्योंकि इसके अंदर में सब में हमको 1 मिलने वाला है, ये आ गया इक्वल टू, ये दोनों पॉजिटिव हैं जुड़ जाएंगे, तो ये 4 और 2 हो गया 6, और ये हो गया 9, 196 माइनस 132 अपॉन 231, तो 196 में 132 को माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 64 अपॉन 231, ये इसका आंसर मिल जाएगा। इसमें 5th क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसमें लिमिट्स हैं 0 से π/2। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्वेश्चन क्या है, 0 से π/2 ये दिया हुआ है, और साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसमें यदि हम कॉस एक्स की वैल्यू को t मान लेते हैं, देन कॉस एक्स का जो अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कॉस एक्स को मान लेते हैं t, माना कॉस एक्स इक्वल टू t, देन कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी dt, तो ये dt में चेंज हो जाएगा, तो साइन एक्स डी एक्स है वो हमको माइनस dt मिल जाएगा। इसके बाद हम लिमिट्स को देखते हैं, तो यहाँ जो x की वैल्यू है, लोअर लिमिट है x की वैल्यू 0, देन t की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू होती है cos t cos x, तो ये हो जाएगा t की वैल्यू हमको मिलेगा cos x मतलब 0, cos 0 यानी 1, तो t की वैल्यू लोअर लिमिट हो जाएगा 1, अपर लिमिट है π/2, तो x की वैल्यू यदि π/2 है, देन t की वैल्यू हो जाएगा cos π/2 cos 90, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0। अब हमारा क्वेश्चन देखिए कैसे चेंज हुआ, लोअर लिमिट 0 था, तो t के लिए लोअर लिमिट हो रहा है 1, और अपर लिमिट यहाँ π/2 था, तो t की वैल्यू जो अपर लिमिट है वो आ रही है 0। साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस dt, तो ये माइनस को बाहर निकाल देते हैं, ये हो जाएगा dt, और नीचे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस t का स्क्वायर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया है। देन इसको माइनस तो बाहर है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये है टेन इनवर्स टी का इंटीग्रेशन होगा इसका मान, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स टी, और क्योंकि इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, देन अब इसमें लिमिट्स रखते हैं 0 से 1, लोअर लिमिट 1 एंड अपर लिमिट 0, माइनस टेन इनवर्स, पहले अपर लिमिट की वैल्यू है 0 माइनस टेन इनवर्स लोअर लिमिट की वैल्यू है 1।
माइनस टेन इनवर्स जीरो, तो जीरो किसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री की, तो ये 0 हो जाएगा। माइनस ये वैल्यू होती है π/4, 45 अंश में आता है 10 की वैल्यू 1, तो ये हमको मिल जाएगा ये माइनस माइनस प्लस π/4। इस तरीके से इसका हमको आंसर मिल जाता है। यहाँ हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx एंड लिमिट्स है 0 से 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए बाहर क्या है, साइन इनवर्स है, तो यहाँ पर हम x की कुछ इस तरीके से वैल्यू रखें कि ये जो 2x/1 + x² है वो साइन के फॉर्म में चेंज हो जाए। तो यदि हम x की वैल्यू को tan थीटा रखें, देन 2 tan θ/1 + tan² θ, यानी क्या होता है वो sin 2 थीटा का फॉर्मूला है ये। तो इस कारण से हम यहाँ पर क्या मानते हैं कि माना x = हो जाएगा tan थीटा। x की वैल्यू यदि tan थीटा है, देन थीटा की वैल्यू यहाँ से हम लिखेंगे tan इनवर्स x। अब x = tan थीटा है तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगा, sec² थीटा d थीटा। तो ये हमारा dx की वैल्यू मिल रहा है और जहाँ x है वो tan थीटा के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम लिमिट्स भी चेंज करें, यहाँ पर लोअर लिमिट x की वैल्यू हमें 0 दिखाई दे रहा है, देन थीटा के फॉर्म में हम फंक्शन को चेंज कर रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू जो लोअर लिमिट है वो क्या होगा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स x की वैल्यू रखेंगे 0, tan इनवर्स 0 मतलब 0। x = 1 ये अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट में थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 1 यानी कि π/4। तो यहाँ पर हम लिमिट्स को भी चेंज कर चुके। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन है 0 से 1, तो हमारा लिमिट अब हो चुका है 0 से π/4। साइन इनवर्स ये है 2x यानी 2 tan θ/1 + tan² θ इंटू dx मतलब sec² θ d थीटा इक्वल टू 0 से π/4 साइन इनवर्स ये बन जाएगा साइन 2 थीटा sec² θ d थीटा इक्वल टू 0 से π/4 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 थीटा इंटू sec² θ d थीटा। यहाँ से 2 जो है वो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो 2 यदि बाहर निकल जाता है देन यहाँ पर थीटा इंटू sec² θ d थीटा। ये हमारा फंक्शन इस तरीके से चेंज हो चुका है। ये दो फलन का गुणा है, एक तो है थीटा और दूसरा है sec² θ, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या जानते हैं कि जब हमारे पास दो फंक्शन दिए रहते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, और इसका यदि हमें इंटीग्रेशन करना है देन क्या होता है फॉर्मूला, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन d/dx फर्स्ट और दूसरे का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो सेम यही फॉर्मूला हमको यहाँ यूज़ करना है। पहला फंक्शन थीटा भी दिखाई दे रहा है और sec² θ भी दिखाई दे रहा है, तो इसमें फर्स्ट किसको मानेंगे और सेकंड किसको मानेंगे। तो क्या है फॉर्मूला, इस तरीके से हमको याद रखना है ILATE। तो ये थीटा है और sec² θ मतलब त्रिकोणमितीय फलन है, तो ये sec² θ है। तो ये पहले आ रहा है और ये बाद में आ रहा है, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हुआ और ये सेकंड फंक्शन हुआ। अब इस वैल्यू को या ये जो क्वेश्चन है इसे इस फॉर्मूले में रख कर के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर देखिए पहला फलन है थीटा, दूसरे का समाकलन यानी sec² θ d थीटा माइनस पहले फलन का अवकलन d/d थीटा दूसरे का समाकलन sec² θ d थीटा और पूरे का यहाँ पर हमको करना है समाकलन यानी कि d थीटा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। देन यहाँ पर इसकी जो लिमिट है वो 0 से π/4 है। अब इक्वल टू 2 ये हो गया थीटा इंटू sec² θ, तो sec² θ का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा माइनस यहाँ से देखिए ये थीटा का अवकलन 1 हो जाएगा, थीटा के सापेक्ष करेंगे, और sec² θ का समाकलन हो जाएगा tan θ d थीटा इक्वल टू 2 थीटा tan θ माइनस tan θ का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा log sec θ।
और क्योंकि इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका, देन अब हम इसकी लिमिट रखेंगे 0 से π/4। 2 बाहर है। एक बार हम इसमें पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं, तो अपर लिमिट हो जाएगा π/4 10 π/4 माइनस log sec π/4। ये इसके अपर लिमिट की वैल्यू हुई। ओके, फिर माइनस करते हैं और लोअर लिमिट की वैल्यू रखते हैं, तो लोअर लिमिट की वैल्यू हो जाएगी 0, तो 0 × 10 0 माइनस log sec 0, ये इसके लोअर लिमिट की वैल्यू हो जाएगी, इक्वल टू 2। यहाँ से ये है π/4 इंटू 10 π/4 की वैल्यू 1 माइनस log sec π/4 की वैल्यू हो जाएगी √2। ये आ गया माइनस, ये तो 0 हो चुका, और यहाँ पर हमको मिल रहा है log sec 0 की वैल्यू, तो sec 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस log 1 इक्वल टू, ये है π/4 माइनस log √2 प्लस log 1 की वैल्यू होती है 0, देन उसको अब हम नहीं लिखेंगे, और सामने में इसके मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 2 का, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।